वेलकम टू द टैरो एंड करेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टिकल या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें, ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। तो गाइस, फिर मैं आज हाजिर हूं एक और रीडिंग लेकर के, और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आप उतना रखें, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है, क्योंकि मैं आपको रोज़ ही बताता हूँ कि हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती है। तो इसको जितना आपसे मैच करें आप उतना रखें, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। तो गाइस, मैं जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और साथ ही जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं यहाँ पर आऊँगा अब अपनी रीडिंग पर, और आज की ये जो रीडिंग है वो होने वाली है लव रीडिंग। क्या होगा उनका फ़ैसला आपके लिए, यहाँ पर मैं चेक करूँगा आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और उनके ट्रू डीप इमोशंस क्या हैं आपके लिए। और यहाँ पर देखते हैं क्या आपके लिए फ़ैसला होने वाला है उनका। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर मैं टैरोट से कवर करूँगा, बने रहिए मेरे साथ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम 3 बार यहाँ पर दोहराइए और पॉजिटिव बने रहिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, दुआएं कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बालाजी महाराज, हनुमान जी मुझे गाइड करें, मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, क्या होगा उनका, इनके पार्टनर का फैसला इनके लिए। द एम्परर, एट ऑफ कप्स, द मून, नाइन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, द हैंगमैन, डेथ, गाइड करें बालाजी महाराज, हनुमान जी मुझे गाइड करें। द एम्प्रेस, एट ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, द टावर, एट ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द रैक है द फोर। जी हाँ, यहाँ पे एनर्जीज यहाँ पर आ चुकी हैं गाइस। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं यहाँ पर बिल्कुल आपका जो ये रिश्ता है बिल्कुल यहाँ पर सडनली ब्रेक हुआ है, और आप लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं। डेथ की एनर्जी है, टावर की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल एकदम शांति को दिखा रहे हैं। यानी कि बिल्कुल यहाँ पर इस रिश्ते में नो कांटेक्ट जोन चल रहा है। यहाँ पर आपसे आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा दूरियां हैं, और
इनके टू डीप इमोशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर इस वक्त की करंट फीलिंग्स में ये बहुत ही उदास, बहुत ही ज़्यादा चिंतन मंथन करते हुए अपने आप को ही एक इस रिश्ते को तोड़ने की वजह मानते हुए यहाँ पर पछतावा करते हुए इस वक्त की करंट फीलिंग्स में साफ साफ नज़र आ रहे हैं। और ये व्यक्ति बिल्कुल यहाँ पर, इस व्यक्ति ने बिल्कुल यहाँ पर सडनली यहाँ पर सब कुछ ख़त्म कर दिया, यानी कि इस रिश्ते को बिल्कुल टाटा बाय बाय करके ये व्यक्ति यहाँ पर सडनली यहाँ से आपके जीवन से चले गए, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता है। बिल्कुल यहाँ पर तोड़ के रख दिया इन्होंने। यहाँ पर इस बिल्डिंग को देख सकते हैं आप, किस तरह से ये बिल्डिंग यानी कि आपका ये रिश्ता पूरी तरह से समाप्त हो गया, पूरी तरह से टूट गया। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ, या तो कुछ एक लोग यहाँ पर इस रिश्ते को बिल्कुल मंजूरी नहीं दे रहे थे, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ऐसी वजह है, थर्ड पार्टी यहाँ पर द मून की एनर्जी है, तो मुझे यहाँ लगता है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी है, और जिसकी वजह से यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो गया। थर्ड पार्टी ने यहाँ पर एक बिच्छू की तरह से, मैं कहूँगा, डंक मार दिया इस रिश्ते में, यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त करवा दिया इस रिश्ते को, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और साथ ही मैं ये कहूँगा कि ये व्यक्ति इस वक्त जो करंट फीलिंग्स में है, बिल्कुल क्या करूं क्या ना करूं, यानी कि बिल्कुल स्टक है ये व्यक्ति। जहां पर भी है दुखी है, मन इनका मन शांत नहीं है। ये काफ़ी यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह से स्टक हैं, यानी कि चाहते हुए भी ये व्यक्ति कुछ भी यहाँ पर बाहर नहीं आ सकते हैं, यानी कि ऐसी उलझन में या ऐसी किसी नेगेटिव थॉट्स में यहाँ पर इतने परेशान हैं ये व्यक्ति कि चाह करके भी यहाँ पर ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाह करके भी इस नेगेटिविटी से नहीं निकल पा रहे हैं। काफ़ी स्टक यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में ये मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। काफ़ी उदासी इनके मन में मुझे नज़र आ रही है, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग यहाँ पर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है बहुत कुछ यहाँ थर्ड पार्टी के साथ यहाँ इनकी लड़ाई झगड़े हो रहे हों, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और साथ ही इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपसे मूव ऑन किया पास्ट में, और यहाँ पे आपको छोड़ दिया। यहाँ पर इस रिश्ते को बिल्कुल एकदम से अचानक से सडनली अचानक यहाँ पर बिन बताए यहाँ पर इस रिश्ते को विराम दे दिया। बिल्कुल यहाँ पे इसकी परवाह नहीं की इन्होंने इस रिश्ते की, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और साथ ही ये व्यक्ति अपने ही किए हुए इन फैसलों को यहाँ अब बुरी तरह से उन सब बातों को सोच कर के काफ़ी परेशान यहाँ नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पछतावा इनको अपनी इस गलती के कारण हो रहा है, और यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति यहाँ पर काफ़ी अंदर ही अंदर सोचते हुए कि सब कुछ मैंने ही अपनी कारगुजारियों से अपने सही डिसीजंस में नहीं ले पाया, और यहाँ पर आज रिश्ते का अंजाम ये हो गया कि आज मैं कुछ भी अपने पार्टनर से कहने के लायक भी नहीं रहा। यानी कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति यहाँ पर अपने आप को ही यहाँ पर दोषी मान रहे हैं। इस तरह की करंट फीलिंग्स में इनके मन में, यहाँ पर इनके मन की जो भावनाएं हैं वो ये चल रही हैं। ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदासी में, यानी कि यहाँ पर भी हैं, पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। इन्हें ये नहीं कि आपसे ही यहाँ पर नो कांटेक्ट में, मुझे लगता है तो ये पूरी दुनिया से ही नो कांटेक्ट में यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये साफ साफ यहाँ दिखा रहा है हरमिट का कार्ड। बहुत ज़्यादा चिंतन मंथन, एक अंदर ही अंदर सोचते रहना, अंदर ही अंदर दर्द में रहना। मुझे लगता है चाहे इनके पास घर में चाहे कमरे कितने भी हों, मगर इन्होंने अपने एक ही कमरे को अपना घर बना रखा है, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता है। यानी कि अकेलापन या अकेला रहना इस व्यक्ति को अच्छा लग रहा है। और ये व्यक्ति किसी से भी दूरियाँ, हर एक किसी से यहाँ पर इस व्यक्ति ने इस वक्त दूरी बना रखी है। और ये यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर को ही अपना दोस्त यानी कि अपना मित्र मान रहे हैं, और किसी और बाहरी दुनिया में इनका कोई भी इंटरेस्ट यहाँ मुझे इनकी करंट फीलिंग्स में यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर काफ़ी एक एक्शन लेने के मूड में भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर इनके जो एक्शन दिख रहे हैं, काफ़ी अग्रेशंस यहाँ पर, पेशेंस यहाँ पर बहुत ही एक
तीव्रता इनके मन के अंदर चल रही है, यानी कि आपके लिए एक एक्शन लेना, आपकी तरफ आना, कैसे भी करके किसी भी चुनौती का सामना करके ये आपके पास में आना चाहते हैं और इस नो कांटेक्ट को यहाँ पर ख़त्म करना चाहते हैं। कारण इनकी यहाँ पर आया है 8 ऑफ वैंड्स, जो कि दिखा रहा है साफ साफ कि ये यहाँ पर आपसे कम्युनिकेशन करके जो भी आपके बीच में यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग या आपके बीच में जो ये इस रिश्ते में ब्लॉकेजेस हो गए हैं, उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पर ख़त्म करने की इच्छा इनकी करंट फीलिंग्स में मैं देख रहा हूँ। और ये कभी भी हो सकता है, 8 दिन 8 वीक, कभी भी ये सब हो सकता है। यहाँ पर ये जल्द ही यहाँ पर आपसे कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको कर सकते हैं और जल्दी यहाँ पर आपके पास आकर के जो भी आपके बीच में एक मन के अंदर आपके या इनके मन में जो भी जिन भी बात को लेकर कन्फ्यूज़न है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको उसको जल्दी से जल्दी सुलझाने का मन इनकी करंट फीलिंग्स में मैं देख रहा हूँ। साथ ही ये व्यक्ति काफ़ी ईगोइस्टिक मुझे लगता है रहे हैं पास्ट में, और काफ़ी कंट्रोल करना, काफ़ी यहाँ पर अपनी ही बातों को मनवाना इनकी प्राथमिकता रही है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर इनका रहा है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग इनका नेचर रहा है और आपको पूरी तरह से अपने होल्ड में रखना, यानी कि कंट्रोल करने की हर संभव प्रयास इन्होंने किए हो सकते हैं। ये भी इनकी यहाँ पर निकल कर के आ रहा है। मगर यहाँ ये व्यक्ति परेशान इसलिए है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आप भी यहाँ पर कोई चेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ आप अपनी तरफ से कोई भी एफ़र्ट्स यहाँ पर नहीं लगाते हुए नज़र आ रहे, और यही चीज़ें और भी ज़्यादा इनको विचलित कर रही हैं, और भी ज़्यादा परेशान कर रही हैं, और भी ज़्यादा इनकी उदासी को बढ़ा रही हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप पास्ट में पहले बहुत एफ़र्ट्स लगाते थे, मगर कहीं ना कहीं यहाँ पर अब आपने बिल्कुल यहाँ पर एफ़र्ट्स लगाने बंद कर दिए हैं, चेस करना बंद कर दिया है। उससे भी ये व्यक्ति यहाँ पर काफ़ी परेशान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और साथ ही मैं कहूँगा जो लोग मुझे देख रहे हैं, एक बहुत ही मैं कहूँगा कि आपका और इनका साथ कहते हैं, मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये व्यक्ति आपसे आपके पास ही नहीं आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन ही नहीं करना चाहते हैं, बल्कि ये व्यक्ति आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपका जो केयरिंग नेचर है, कहीं ना कहीं इनके दिल को भाया है। वो कहीं ना कहीं आप जो रहे हैं हमेशा गिवर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने हमेशा बहुत सपोर्ट इनको दी है, हर तरह का सहयोग यहाँ पर आपने दिया है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक सच्चाई के अलावा, एक लॉयल्टी के अलावा आपकी कोई डिमांड यहाँ नज़र नहीं आती कि आपको किसी गिफ्ट की ज़रूरत है, आपको और चीज़ों की ज़रूरत है कि गिफ्ट चाहिए या कुछ भी आपकी इच्छाएं नहीं नज़र आती। आप तो उल्टा देने वालों में से हैं, यानी कि उल्टा आप तो औरों को देते ही हैं, और वही आपने इनको भी दिया है, प्यार दिया है, सम्मान दिया है। और यहाँ पर पूरी तरह से मैं कहूँगा कि आपने हर तरह से पैसों से भी बहुत इनकी हेल्प की हो सकती है, और एक माँ की तरह, एक फादर की तरह, एक पिता की तरह आपने इनकी यहाँ पर केयर की है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर हो सकता है, देखिए कुछ लोग ऐसे भी हों यहाँ पर कि जो शादीशुदा हैं, और यहाँ मुझे नज़र आता है कि आप लोगों के जो यहाँ पर ऐसे कुछ जो थर्ड पार्टी यहाँ पर बन कर के यहाँ, या हो सकता है जिस भी थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने यहाँ पर ऐसा किया, आज उन सब बातों को लेकर के भी ये व्यक्ति यहाँ पर, जो लोग मैरिड हैं, मैं उनमें बता रहा हूँ कि उन लोगों के बीच में भी यहाँ सेपरेशन हुआ थर्ड पार्टी को लेकर के। यहाँ पे थर्ड पार्टी के कारण दरारें पड़ गई, बहुत मन में मुटाव हो गए, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गए। तो वो भी यहाँ पर मैं कहूँगा कि अब आपके पार्टनर के फीलिंग्स में यहाँ पर बहुत बदलाव है, और ये अकेलेपन में, और ये सारे जो लोग अपना होने का इनसे दावा करते थे, उनके भी यहाँ पर उन्होंने सारे ढंग देख लिए हैं, सारे तरीके देख लिए हैं, और वो तरीके कहीं ना कहीं इनकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी यानी कि ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ लोगों ने आपको सेपरेशन में डाल दिया। आप लोगों को यहाँ पर दूरियों को जहाँ झेलना पड़ रहा है, सेपरेशन यहाँ झेलना पड़ रहा है, तो उन सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं इनके मन में साफ साफ ये इंडिकेशन दे दिया है कि मेरा परिवार, मेरी फैमिली एक
मुझे सबसे पहले समझनी चाहिए थी, और यही कारण है यहाँ पर इनके मन में काफ़ी कुछ यहाँ पर अपने आप को एक लूज़र जैसा, अपने आप को काफ़ी यहाँ पर एक कमज़ोर महसूस कर रहे हैं ये। और साथ ही मैं कहूँगा कि आप लोगों के बीच में काफ़ी, देखिए यहाँ पर आप तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप इनके साथ में आपका एक ऐसा नाता दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आप लोग यहाँ पर एक माँ और बाप यहाँ पर पूरी तरह से एक प्रेगनेंसी का कार्ड है यहाँ पर। तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ ऐसे भी मुझे इस रीडिंग में दिखाई दे रहे हैं जो कि एक माँ और बाप बने हुए हैं, और यहाँ पर बच्चे हैं, और आप एक दूसरे से दूर कर दिए गए हो, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मिल कर के यहाँ पर इस रिश्ते को ब्रेक करा दिया, और यहाँ पर आप सेपरेशन झेल रहे हो, और वो सब चीज़ें यहाँ पर बहुत दर्द दे रही हैं आपके पार्टनर को। ऐसा मुझे यहाँ पर इस वक्त इनकी करंट एनर्जीज में साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जो लोग यहाँ पर अनमैरिड हैं जो मुझे देख रहे हैं, तो मैं कहूँगा उनकी करंट फीलिंग्स में आपकी तरफ आने की चाह, आपकी तरफ आपसे बातचीत करने की चाह, और जो भी यहाँ पर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उन सब को समाप्त करने की चाह इनके मन में यहाँ पर चलते हुए देख रहा हूँ। आपसे ये व्यक्ति क्लियर कट कम्युनिकेशन करने के मूड में यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ अगर आप कहेंगे कि क्या होगा इनका फैसला आपके लिए, तो यहाँ पर ये व्यक्ति पूरी तरह से आपकी तरफ आते हुए, आपके लिए रिस्क लेते हुए, यानी कि आपकी तरफ यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपकी तरफ ये रिस्क लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ऐसी इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ मुझे यहाँ पर निकल के आ रहा है। डेथ की एनर्जी आपको मैं बताता ही हूँ हमेशा ट्रांसफॉर्मेशंस को दिखाती है। तो यहाँ पर बहुत एक प्योर तरीके से यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स में मुझे दिख रहा है। और ये यहाँ पर पूरी तरह से आपकी तरफ आना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि ये व्यक्ति तो यहाँ पर आपके साथ पूरा देखिए माँ का सुख, बाप का सुख यहाँ पर पूरी तरह से आपके साथ ही यहाँ पर देख रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं देखिए ये जो कि यहाँ दिखाता है, ये एक सीधा यहाँ पर दिखा रहा है बिल्कुल कि एक प्रेगनेंसी का भी यहाँ पर पूरी तरह से व्यक्ति देखते हैं आप ही के साथ इनके बच्चे हों। पूरी तरह से यहाँ पर इनकी फीलिंग्स में बहुत कुछ चल रहा है, आपको पाने की चाह, आपके साथ जीवन भर साथ निभाने की चाह, ये सब इनकी करंट फीलिंग्स में अब यहाँ पर चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर इस सेपरेशन ने बहुत कुछ इनकी फीलिंग्स में ट्रांसफॉर्म किया है, बहुत कुछ यहाँ पर बदला है इस डेथ ने, जो कि यहाँ पर सेपरेशन हुआ, ये टूटा रिश्ता। तो इन सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं, इन दूरियों ने बहुत कुछ यहाँ पर इनको सिखा दिया है, बहुत कुछ इनको समझ में आ गया है कि आप जो यहाँ पर हमेशा आपकी जो इंटेंशन रही है वो प्योर रही है। आपने सिर्फ हर तरह से इनका साथ दिया है, इनको हर तरह से सपोर्ट किया है, आपकी कोई डिमांड नहीं है यहाँ पर, सिर्फ आपने सिर्फ इनको देने का ही काम किया है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। और यहाँ पर इस वक्त जो ये जो समय था, मैं कहूँगा कहीं ना कहीं एक चंद्र ग्रहण का समय था। एक यहाँ पर देख सकते हैं कि थर्ड पार्टी के कारण यहाँ बहुत कुछ यहाँ पर रिश्ता बिगड़ गया। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है आपके रिश्ते के अंदर, चाहे इनका कैरियर हो, इनका कोई इनकी फैमिली हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहा है, जो इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपसे दूरियां बनाई, दूर गए ये आपको छोड़ करके। और यहाँ पर इतना प्यार होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको इन्होंने आपकी परवाह नहीं की। ये सब चीज़ें तो यहाँ दिखाई दे रही हैं, मगर अब इस वक्त की करंट फेज में ये व्यक्ति यहाँ पर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। और बहुत मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं ईगोइस्टिक होने के साथ साथ फ्लर्टिश नेचर भी इनका हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ बैंड्स की एनर्जी दिखा रही है कि यहाँ पर काफ़ी कुछ यहाँ पर फ्लर्ट करने वाले ये आपके पार्टनर भी यहाँ पर हो सकते हैं। काफ़ी यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ही माइंड से चले, बहुत कुछ यहाँ पर हर फैसला इन्होंने जो भी लिया माइंड से लिया, और यही कारण है ये माइंड से फैसला इन्होंने जो लिया वो कहीं ना कहीं इनको अंदर ही अंदर आज इस तरह की घुटन दे रहा है, इस तरह का दर्द दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है। और यहाँ
ये भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ सीधा आपकी तरफ आने के बारे में ही नहीं सोच रहे हैं, आपसे यहाँ पर माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से यहाँ समझ पा रहे हैं इस जो हर्मिट मोड है, क्योंकि यहाँ पर अब सारे फ़ोन यानी कि बातचीत आपसे बंद है, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल्स नहीं, अब टाइम ही टाइम है इस व्यक्ति के पास। तो और ये भारी दुनिया से भी बिल्कुल नाता तोड़ बैठे हैं, ये भी यहाँ पर इनकी कॉन्फ्रेंस में दिखाई दे रहा है। और ये आप मत सोचिए कि आपसे ही नो कांटेक्ट में है ये व्यक्ति, यहाँ पर पूरी दुनिया से ही यहाँ पर ये नो कांटेक्ट जोन में है। देखिए यहाँ पर किस तरह से उदासी इनकी करंट फ्रेंड्स में साफ साफ दिखाई दे रही है, किस तरह से यहाँ पर ये स्टक हैं। आप देख सकते हैं क्या करूँ, ये जब कोई फ़ैसला यानी कि गलत फ़ैसला जब कोई ले लेगा और दिल से प्यार करेगा मगर फ़ैसला इस तरह का गलत लेगा, तो आप खुद समझ सकते हैं कि देखिए क्या अंजाम होता है, किस तरह से यूनिवर्स उनको क्या सज़ा देती हैं, आप तो खुद समझ सकते हैं। और यही कारण है ये व्यक्ति यहाँ पर आपकी तरफ आ कर के आपको मनाना चाहता है, आपके सामने यहाँ पर आपको यहाँ पर अप्रोच करेंगे ये व्यक्ति, और यहाँ पर पूरी तरह से सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में। आपकी तरफ ये आ कर के आपको मनाना ही नहीं चाहते, आपके साथ में ये 6 ऑफ वैंड्स यानी कि समझ सकते हैं एक शादी का कार्ड है, यानी कि यहाँ पूरी तरह से ये व्यक्ति चाहते हैं कि आपका साथ इनको जीवन भर के लिए मिले, ऐसा यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में चलते हुए मैं देख रहा हूँ। और रही बात थर्ड पार्टी की, तो थर्ड पार्टी की अब ये व्यक्ति यहाँ पर परवाह नहीं करेंगे, ये रिस्क लेंगे, आपकी तरफ आएंगे और साथ ही थर्ड पार्टी को बिल्कुल यहाँ पर लेट गो, यानी कि बिल्कुल थर्ड पार्टी से अब यहाँ पर इनका कोई भी इनका जो भी इनकी जो जिस इन्फ्लुएंस में ये आए हैं, यानी कि थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आए हैं, उनसे बिल्कुल यहाँ पर अब नाता तोड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और एक डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ में आता हुआ मैं देख रहा हूँ, और जल्द ही यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बदलाव आपकी इस रिश्ते में आते हुए मैं देख रहा हूँ, और जल्दी इनका आना आपकी तरफ तय है। और क्योंकि ये व्यक्ति यहाँ पर खूब बहुत उदास है, इनकी करंट फीलिंग्स में बहुत ही ज़्यादा सैड हैं, आपके प्यार के बिना ये व्यक्ति यहाँ पर अकेलापन फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर हर्ट है। और ये व्यक्ति जल्द ही यहाँ पर आपकी तरफ आने की तैयारी, यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल यहाँ पे प्योर इंटेंशंस को लेकर के अब ये व्यक्ति आपकी तरफ आने की चाह, इनकी इच्छा साफ साफ इनकी करंट फीलिंग्स में देख रहा हूँ, और जल्दी आएंगे ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा बिल्कुल चलने की तैयारी इनकी हो चुकी है। तो गाइस ये है उनका आपके लिए फ़ैसला। तो अब मैं लूँगा यहाँ पर आप लोगों से इजाज़त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।